नमस्कार दोस्तों। सबका मालिक एक, ऐसा कहने वाले शिरडी के साईं बाबा। आज गुरुवार है और आज मैं साईं बाबा के ऊपर जितनी भी मेरी जानकारी है वो बोलना चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे कि फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, बहुत जगह आपको साईं बाबा के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेकिन जो मुझे मालूम है साईं बाबा के बारे में वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुरुआत में ये कहूँगा कि साईं बाबा के समय के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया था कि साईं बाबा जब बोलते थे या जब थे, उनकी आँखों की पलकें नहीं झपकती थी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। साईं बाबा के आँखों की पलकें नहीं झपकती थी। बाद में जब मैंने अपने बेटा को ये बात मैंने बताया तो उसने बोला कि हाँ, महाभारत सीरियल में जो महाभारत स्टार प्लस पर आता है उसमें जो भगवान कृष्ण का रोल कर रहे हैं सौरभ जैन, उसने भी पूरे महाभारत में जब वो कृष्ण का रोल करते हैं तो पलक नहीं झपकाते हैं। इसका मतलब हुआ पलक वही आदमी नहीं झपका पाएगा जो योग साधना या त्राटक साधना कर चुका हो। या आपने देखा होगा, मैंने बार बार देखा है, ओशो के वीडियो में मैं देखता था, वो बहुत देर बाद वो पलक गिराते हैं। इसका मतलब कि शुरुआत यही है कि जिस आदमी ने भी योग साधना किया है वही उसी की आंखें लगातार खुली रह सकती है। शिरडी के साईं बाबा फेमस कैसे हुए, कौन उनको फेमस करता रहा और आज भी उनको कौन फेमस कर रहा है, क्यों फेमस होते चले गए शिरडी के साईं बाबा। उन्होंने 3 शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी, सबका मालिक एक। यही है लोगों को जोड़ने का एक तरीका। और हम क्या करते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, एक से अनेक में तोड़ते हैं। लेकिन साईं बाबा कह रहे हैं सबका मालिक एक। उनके जीवन के शुरुआत के विषय में सबसे पहले ओशो कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा चूँकि बम्बई के नज़दीक थे इसलिए विदेशी और देसी बड़े बड़े फेमस लोग उनके पास जाते थे, जिसके कारण वो फेमस होते चले गए। विदेश के लोग भी साईं बाबा के दर्शन को आते थे और मुंबई के जो फिल्मी एक्टर थे वो लोग भी साईं बाबा के पास जाते थे। और मुंबई के बांद्रा में जहाँ मैं रहता था वहाँ भी साईं बाबा आया करते थे। मुझे वहाँ के लोग बताते हैं कि इस बंगला में साईं बाबा आया करते थे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि साईं बाबा पर जब मनोज कुमार ने फिल्म बनाई, अभी मेरे सामने वो फिल्म चल रही है, मेरे सामने अपना टीवी चलाया हुआ है और साईं बाबा की फिल्म चल रही है मेरे सामने। मनोज कुमार ने जो फिल्म बनाया शिरडी के साईं बाबा, उसके माध्यम से करोड़ों लोगों को पता चला कि साईं बाबा कौन है। लेकिन इस फिल्म के इतिहास में पीछे ले जाकर नहीं दिखाया जा रहा कि साईं बाबा की शुरुआत कहाँ से हो रही है। कम से कम साईं बाबा के विषय में जो भी किताबें छपी है उसको मैंने ख़रीदा और पढ़ा है। कहा जाता है कि साईं बाबा किसी बारात में शामिल होकर के आए थे शिरडी। जब बारात वापस लौट रहा था तब शिरडी के साईं बाबा वहीं पर एक पत्थर की समाधि देखकर रुक गए और उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु की समाधि है। और उन्होंने फिर शिरडी को नहीं छोड़ा। बाकी सभी बाराती वापस लौट गए और साईं बाबा शिरडी में ही रह गए। वहाँ वो ध्यान साधना करते थे। जब वो ध्यान करने बैठते थे साईं बाबा, तो अगर आज वो ध्यान करने बैठे हैं तो आज कब उठेंगे कोई नहीं जानता है। कल उठेंगे, परसों उठेंगे, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक वो ध्यान समाधि में बैठे ही रहते थे। वहाँ पर गांव की एक औरत थी जिनको बाईजा माँ कहकर बुलाते थे। वो उनके लिए टिफ़िन में खाना बना करके ले जाती थी कि साईं जब आँख खोलेंगे तो उनको भोजन कराएगी। लेकिन कोई भरोसा नहीं साईं कब आँख खोलेंगे। 1 घंटे का ध्यान कि 5 घंटे का ध्यान कि 1 दिन का कि 2 दिन का। बारिश होता था तो बाईजा माँ छतरी लेकर के साईं बाबा के पास खड़ी रहती थी कि चूँकि उनको बेटा मानती थी वो, और साईं बाबा उनको माँ कहते थे, तो अपने बेटे के लिए खाना बना कर ले आती थी, छतरी लगाती थी। बारिश हो रही है और साईं बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं और वो छतरी लगाए माँ खड़ी रहती थी। कब इनका ध्यान टूटेगा तब वो बोलते थे, अरे माँ तू इतना कष्ट क्यों कर रही है। इसके अलावा चूँकि शिरडी के साईं बाबा 1916 तक थे, 1916 तक वो शरीर में थे। उनके ज़माने के बहुत सारे लोग हाल तक मौजूद थे। उन लोगों ने बताया कि शिरडी के साईं बाबा जो थे वो अपने पेट की अतड़ियों को बाहर निकाल कर उसे धोकर साफ़ करते थे, फिर वापस डाल लेते थे। कुछ तो ये भी कहते थे, उस बुक में लिखा हुआ था कि अतड़ियों को निकाल कर धोकर अमरूद के पेड़ पर सुखाते थे, फिर वापस पेट में डाल लेते थे। इस तरह का योगी पाथरदेव भी हुआ करते थे।
पाथरडी में भी एक योगी थे जो अपने पेट की आंत को बाहर निकाल करके साफ करके फिर वापस डालते थे। इसका मतलब हुआ कि योग साधना साईं बाबा ने की है। आप देखिएगा जहाँ जहाँ साईं बाबा का मंदिर है, जब मैं मुंबई में 15 साल तक था तो मुझे लगा कि हजारों साईं बाबा का मंदिर है वहाँ पर, और गुरुवार के दिन वहाँ पर तो ऐसी भीड़ होती है। मुझे एक खास मंदिर याद है, मलाड में भी है और सब जगह है, बहुत सारा। मुंबई में साईं बाबा के बहुत सारे मंदिर हैं और मुझे लग रहा कि लाखों आदमी साईं बाबा के भक्त बृहस्पतिवार को, गुरुवार को उपवास करते हैं। मेरे पहचान के बहुत सारे लोग हैं मुंबई के जो गुरुवार के दिन साईं बाबा को इतना मानते हैं कि वो उस दिन उपवास रखते हैं। गुरुवार का दिन ही साईं बाबा के नाम कर दिया है। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि साईं बाबा के विषय में मुझे जितना लगता है कि मुसलमान से ज़्यादा उनको हिंदू प्रेम करते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा मुसलमान के बीच रहा नहीं हूँ और जिन मुसलमानों के बीच में रहा हूँ उन लोगों ने साईं बाबा का नाम एक बार भी नहीं लिया। लेकिन जितने भी हिंदू मित्र हैं मेरे, उन लोगों ने साईं बाबा को बहुत इज्जत दिया है। मेरे एक रिश्तेदार है, मेरी एक बच्ची है, वो कहती है कि आदमी को भगवान नहीं मान सकते। जो भी आदमी के शरीर में रहा हो उसको भगवान नहीं मान सकते। चलिए ठीक है, अपना अपना तर्क है, लेकिन देखा जाए तो किसी ज़माने में भगवान कृष्ण भी शरीर में रहे होंगे, कहीं भगवान राम भी शरीर में रहे होंगे, तो इस तरह का, या गौतम बुद्ध शरीर में रहे होंगे। मेरे ओशो वो भी शरीर में थे, उन्होंने तो अपना नाम अपने जीते जी रख लिया था, भगवान श्री रजनीश। ओशो कहते हैं कि साईं बाबा, उनके बारे में बहुत सारी कहानी सुनाते हैं ओशो, जिसमें से एक कहानी बहुत फेमस है जो ओशो हमेशा कहते थे कि साईं बाबा के भक्त ने एक दिन साईं बाबा को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित किया। साईं बाबा ने कहा ठीक है तुम जाओ, हम आएंगे। और रात को 9 बजे तक उसके दरवाजे पर एक कुत्ता आया, तो उस भक्त ने कुत्ते को भगा दिया, बोला जा, हम साईं को भोजन किए बिना किसी को कुछ नहीं खिला सकते। फिर दूसरी बार कुत्ता आया, उस आदमी ने फिर भगा दिया और कहा कि बिना साईं को भोजन कराए मैं कुत्ते को रोटी नहीं दे सकता। तीसरी बार भी कुत्ता आया, उस आदमी ने भगा दिया कुत्ता को, बोला नहीं, जब तक साईं नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे, मेरा परिवार भी नहीं खाएगा और कोई भी नहीं खाएगा। फिर जब रात काफ़ी हो गई तो वो भक्त पहुंचा साईं बाबा के मंदिर में और उसने बोला कि आप तो कमाल कर दिए, आपने कहा था हम आएंगे, आप आए नहीं। साईं बाबा ने कहा मैं आया था तुम्हारे पास, मैं 3 बार तुम्हारे पास आया था, जो 3 बार जो कुत्ता आया था वही मैं था। इसका मतलब हुआ कि साईं बाबा ये कह रहे हैं कि सभी जीवों में मैं हूँ। तो कहते हैं ना वो अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात सभी जीवों में ईश्वर का विस्तार है। तो साईं बाबा ने उस भक्त से कहा मैं तो आया था, तूने मुझे डंडा मार के भगा दिया, वो जो कुत्ता तुम्हारे घर पर आया था वही मैं था। तब वो भक्त समझ गया और तब साईं बाबा ने कहा सभी जीवों पर दया करो। आपने देखा होगा, ये फिल्म मेरे सामने चल रही है शिरडी के साईं बाबा, उसमें आपने देखा होगा कि वो उनके आसपास 2-4 कुत्ता हमेशा रहते थे। जो भी साईं बाबा को भीख में मिलता था, भिक्षा में मिलता था, वो उन कुत्तों में ही बांटते थे और खुद भी खाते थे। एक बार तो ऐसा हो गया कि सुबह से शाम हो गई, साईं बाबा को कुछ मिला नहीं भिक्षा में, तो उनके साथ जो एक छोटी बच्ची रहती थी उसने कहा बाबा आज कुछ मिलेगा नहीं। तो साईं बाबा ने कहा अगर इन कुत्तों के भाग्य में रोटी है तो हमको ही मिल जाएगा। इतनी सरलता, इतनी सिंप्लिसिटी। वो कह रहे हैं कि अगर कुत्तों के भाग्य में रोटी है तो कोई ना कोई हमको भी दे ही देगा, और भिक्षा मिली। मुझे याद है साईं बाबा की ऊंचाई बहुत थी, हाइट 6 फुट या उससे थोड़ा ज़्यादा था। साईं बाबा बहुत लंबे थे। जो ये शिरडी के साईं बाबा फिल्म में जो सुधीर दलवी जो रोल किए हैं साईं बाबा का, सुधीर दलवी को मैंने आमने सामने मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 1996 में। साईं बाबा का रोल करने वाले सुधीर दलवी को जब मेकअप किया गया इस फिल्म के लिए, शिरडी के साईं बाबा के लिए, और साईं का भेष दे करके जब उनको गांव में घुमाया गया टेस्ट के लिए, लुक टेस्ट के लिए, तो जो साईं बाबा के ज़माने की औरतें थी उन्होंने कहा सुधीर दलवी को कि साईं तुम कहाँ चले गए थे इतने साल से। सबकी आंखों में आंसू आ गए। सुधीर दलवी का चेहरा इतना मैच कर रहा था साईं बाबा से कि उस ज़माने की बूढ़ी औरतें और बूढ़े आदमी रोने लगे, पैर पकड़ लिए और बोले साईं तुम कहाँ चले गए थे। सुधीर दलवी का हाइट है 5 फुट 11 इंच और साईं बाबा का ऊंचाई है 6 फीट। साईं बाबा बहुत ही लंबे थे, हाथ भी उनका लंबा था, कद भी बहुत लंबा था। साईं बाबा जब उस गांव में शिरडी में रहना शुरू किए तो वहाँ एक कोई टूटा फूटा मंदिर था जिसको कोई यूज नहीं करता था, उसी मंदिर में वो रहने लगे।
फेमस कथा तो आप भी जानते हैं कि दिवाली की रात जब कोई उनको भिक्षा नहीं दिया तो उन्होंने पानी दिया में डाल करके दिया जलाया था। इसके अलावा साईं बाबा के जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते रहे। धीरे धीरे उन चमत्कारों की चर्चा बम्बई में फैलने लगी। देश विदेश से लोग शिरडी बाबा के दर्शन करने लगे और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में साईं बाबा के मंदिर बनने लगे। मैं जहाँ रहता हूँ पाथरडी में, यहाँ से कुछ दूर सिंदरी में, वहाँ भी साईं बाबा का बहुत ही विशाल मंदिर है। शायद 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन में वो मंदिर बना हुआ है, सिंदरी का साईं बाबा मंदिर। ऐसा कैसे हो गया कि बिहार के लोग, झारखंड के लोग, पूरे भारत के लोग साईं बाबा को अपना भगवान मानने लगे? क्योंकि साईं का मतलब ही भगवान होता है। साईं का मतलब भगवान होता है। कबीरदास का दोहा आपको याद होगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं साईं इतना दीजिए, मतलब साईं मतलब भगवान। हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि मैं भी भूखा न रहूं और जो भी मेरे गेस्ट है वो भी भूखा न जाए। तो साईं का मतलब होता है भगवान। हम सब, मेरी माता जी भी, मेरी अपनी माँ, वो भी साईं बाबा को बहुत मानती थी। साईं बाबा के मंदिर जाती थी, उनकी तस्वीर खरीद कर लाई थी। मेरे रूम में लगा हुआ है, मेरे घर में वो फ़ोटो अभी तक लगा हुआ है। तो मेरी माँ ने भी श्रद्धा किया। ओशो ने अपने प्रवचन में बार बार साईं बाबा का नाम लिया। ओशो एक प्रवचन में कहते हैं कि साईं बाबा तो गाली तक देते थे। अगर किसी भक्त को, किसी शिष्य को, स्टूडेंट को, अपने शिष्य को अगर सुधारना हो तो गुरु गाली भी दे सकता है। मुझे बाद में पता चला कि रामकृष्ण परमहंस भी गाली दिया करते थे। यानी इनकी सरलता है। गाली देना मतलब कोई निंदा का भाव नहीं है। संत इतने सरल हो जाते हैं कि एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, उनके मन में कोई द्वेष नहीं रहा होगा। तो साईं बाबा के विषय में ओशो कहते हैं कि साईं बाबा माँ बहन की गाली तक दे देते थे ताकि शिष्य सही रहे। अपने शिष्य को सही करने के लिए गुरु जो न करे थोड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ओशो ने और एक कथा सुनाई है कि जब ओशो अपनी माँ के पेट में थे तो उनकी माता जी को मायके जाना था, क्योंकि पहला प्रसव, पहला बच्चे का जन्म मायके में होता है। जब उनको एक नदी पार करना था तो नाविक ने पूछा ओशो की माँ से कि आपके साथ में जो आदमी है वो कौन है? तो उनकी माता जी ने कहा ये मेरा भाई है। ओशो उस समय माँ के पेट में थे अपना। तो नाविक ने कहा ये भाई है, आप बहन है। अगर पेट में जो बच्चा है वो लड़का हुआ तो मैं मामा और भांजा को एक नाव पर नहीं बैठा सकता हूँ। मुसीबत हो गई, शाम का समय हो गया, लेकिन नाविक मानने को तैयार नहीं था। ओशो की माँ को और उनके भाई को नाव से पार कराने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो बोलता था मामा भगीना एक साथ नाव में नहीं बैठेगा, मेरी नाव डूब जाएगी। उसी नदी के बगल में एक साईं बाबा रहा करते थे। ओशो ने कहा कि वो साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा नहीं थे, उनको भी लोग साईं बाबा कहते थे। साईं बाबा शाम को वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा क्या बात हो गई? तो नाविक ने कहा कि देखिए ये मामा भगीना को लेकर मैं नहीं ले आ सकता हूँ, नाव पार नहीं कर सकता हूँ। साईं बाबा ने ओशो के माँ के पेट छुए, प्रणाम किया और कहा कि तुमको पता है इनके पेट में जो बच्चा है कितना महान आत्मा आने वाला है, पूरी दुनिया को पार करा देगा, तुम उनकी माँ को पार नहीं करा रहे हो। और ऐसा समझा करके नाविक ने फिर ओशो की माँ को, उनके भाई को नदी पार करा दिया। ओशो कहते हैं कि साईं बाबा ने थोड़ी वहाँ चतुराई दिखाई और उन्हें नदी पार करवा दिया। ओशो अपने प्रवचन में बार बार जब साईं बाबा की बात करते हैं, मेरी एक जिद है, अगर ओशो ने किसी को अच्छा कह दिया फिर मेरे लिए वो अच्छा है, फिर मैं किसी के नहीं सुनता हूँ। अगर ओशो ने किसी को यस कर दिया तो मेरी भी जिद है, फिर मेरे लिए वो सही है। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ना पड़ेगा, हर संत का एक पास्ट होता है, अतीत होता है। सभी संत, और याद रखिएगा सभी पापी का भविष्य होता है। इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। सभी संत का अतीत होता है और सभी पापी का भविष्य होता है। मतलब ये हुआ, जो भी कोई आज संत है वो पहले कभी पापी रहा होगा, होगा ही होगा। सैकड़ों जन्म पहले बुद्ध भी कहते हैं, ओशो भी कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि हम भी कभी तुम्हारी तरह आदमी थे, मामूली आदमी थे, गलत आदमी थे। यहाँ तक कि आपने हिंदुओं के ग्रंथ में भी देखा होगा, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि हैं, अंगुलीमाल है, जाबाली हैं, ऐसे ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने शुरू से ही संत थोड़ी है। हर संत कभी न कभी किसी न किसी जन्म में ग्रत होता है। अगर कोई व्यक्ति, मैं साईं बाबा की बात कर रहा हूँ, अगर साईं बाबा का जन्म किसी भी परिवार में हो, उसमें उनका क्या गलती है?
साईं बाबा का जन्म किसी भी परिवार में हो, इसमें बच्चे की क्या गलती है, और किसी बच्चे का जन्म कुछ उच्च कुल में हो जाए तो इसमें ज़्यादा महानता क्या है। मेरे लिए बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ। उसके बाद साईं बाबा के बारे में लोग क्या क्या कहते रहते हैं कि उन्होंने पास्ट में ये काम किया। पास्ट में गलती कौन कौन नहीं करता है, ज़रा हाथ उठा के देख लीजिए। तो पास्ट में मैंने जितना गलती किया है, कबीरदास कहते हैं कि जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास कहते हैं मुझसे बुरा कोई नहीं है। सभी संत कहते हैं, प्रेमानंद जी भी एक जगह कह रहे थे कि भाई हम भी, सभी संत चाहे साईं बाबा हो या कोई भी हो, सभी संत पास्ट में गलत होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब कोई माँ के पेट से संत पैदा हो जाए जरूरी नहीं है। अगर साईं बाबा का जन्म किसी परिवार में हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साईं बाबा ने पास्ट में कितना भी गलती किया हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। जब साईं बाबा के जीवन में उनका गुरु आए और अपने गुरु से उन्होंने ध्यान साधना और योग सीखा। ध्यान साधना योग सीखने वाला आदमी मोक्ष का अधिकारी होता ही है। साईं बाबा आप उनके मंदिर में देखे होंगे, बम्बई में हो या सिंदरी में, उनके मंदिर में उनके मूर्ति के ऊपर लिखा रहता है ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद, और क्या क्या बहुत कुछ है, ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, साईं बाबा को जितने भी लोग दुनिया में मानते हैं, उनकी श्रद्धा काम करती है। खुद साईं बाबा आपका हेल्प करते हो ये ज़रूरी नहीं है। मुझे एक बार जाना था साईं बाबा के शिरडी जाना था हमको 1998 में। मुझे 4-5 दिनों से कहा गया कि शिरडी चलना है, और जिस दिन जाना था वो सभी लोग चले गए, मुझे छोड़ गए, नहीं ले गए हमको वो लोग। मैं उनको बस पर बिठा करके जब मैं वापस लौट रहा था, बांद्रा की बात है, तो अपने रूम के पास लौट रहा था, बहुत उदास होकर के देखा कि शिरडी का जो रथ होता है वो मेरे दरवाजे पर खड़ा है। मैंने इसे भी चमत्कार माना कि चलो मैं शिरडी नहीं जा पाया, शिरडी मेरे दरवाजे तक आ गया। जो कोई भी साईं बाबा को मानते हैं, उनकी श्रद्धा काम करती है। कभी भी कोई भी संत हो, संत सिद्ध हो या न हो, अगर भक्त में श्रद्धा है तो श्रद्धा काम करती है। और मैं अपने तरफ से जानता हूँ साईं बाबा के विषय में, कोई भी ध्यान साधना योग के द्वारा मोक्ष को और सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। और साईं बाबा को यहाँ तक कहा गया कि उनको अष्ट सिद्धियाँ भी आती थी। साईं बाबा के प्रशंसा में योगानंद जी का भी, विवेकानंद जी का भी, और बहुत सारे संतों का स्टेटमेंट है। जब इन सभी ने उन्हें संत माना है, मुझे क्या एतराज़ है। अभी कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। चलिए आधा ही सही। इस वीडियो को देखकर अंत में आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी परिवार में जन्मा हो, कोई भी कितना गलत काम किया हो, ध्यान साधना और योग के द्वारा सिद्धि को और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवार का दिन है, जो भी साईं भक्त हैं उन्हें भी धन्यवाद। जो साईं के विरोधी है उनसे मैं फिर से कहूँगा, साईं बाबा का जन्म किसी भी कुल परिवार में हो, साईं बाबा ने पास्ट में कितनी भी गलती की हो, गुरु मिलने के बाद ध्यान साधना करके सिद्धि और मोक्ष जरूर पाया जा सकता है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।